दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दरअसल श्रीलंका का क्या कुछ हालचाल है, क्योंकि श्रीलंका ने अपने आप को डिफ़ॉल्ट घोषित कर दिया है। तो आसान भाषा में आपको ये बताएंगे कि दरअसल डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब होता है, और अगर कोई देश अपने आप को डिफ़ॉल्ट घोषित कर देता है तो फिर उसका नतीजा और रिज़ल्ट क्या होता है, तो तमाम बातें आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं कि दरअसल श्रीलंका में इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ महंगाई की जो दर है वो 20% के हिसाब से बढ़ गई है। आप सोचिए कि हिंदुस्तान में जो महंगाई का रेट है, जिसको इन्फ्लेशन रेट बोलते हैं, वो 5.7% है और श्रीलंका में 20% है। यानी अगर हिंदुस्तान में 5.7% पर लोग महंगाई की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर तो 20% है। अब ऐसी सूरत में आप सोचिए कि श्रीलंका का क्या कुछ हालचाल होगा, और हालचाल इतना ज़्यादा ख़राब है, दूध, तेल, ब्रेड, अंडा, तेल, फ्यूल, ये तमाम चीज़ें इंसान की पहुंच से दूर होती चली जा रही हैं। यानी दो मुख्य बातें, खाने पीने की चीज़ें और फ्यूल यानी ईंधन, वो दोनों चीज़ें इंसान की पहुंच से दूर होती चली जा रही हैं। खाने पीने की इस एतबार से कि खाने पीने की चीज़ें बेतहाशा बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है महंगाई जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि 20% के हिसाब से बढ़ गई है। और वहीं दूसरी तरफ फ्यूल की बात करें तो फ्यूल की कमी की वजह से बिजली की कटौती की जा रही है। कोलंबो जैसे शहर में 13 से 14 घंटे बिजली की कटौती की जा रही है। और आपको ये बात जानकर के आश्चर्य होगा कि श्रीलंका का जो स्टॉक एक्सचेंज, जिसको शेयर मार्केट कहते हैं, वो कभी खुलता है कभी बंद होता है। क्यों? इसलिए कि बिजली इतनी कम है वहाँ पर कि शेयर मार्केट खुल नहीं सकता है। यानी थोड़ी देर के लिए खुलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर खुलता है, फिर बंद हो जाता है। यानी आप सोच लीजिए कि वहाँ की इकॉनमी पूरी तरीके से पटरी पर उतरती चली जा रही है। और अभी फ़िलहाल कोई ऐसे इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में बहुत आसानी के साथ रिकवरी हो जाएगी। यही कारण है कि वहाँ के जो गवर्नर हैं, यानी सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, नंदलाल वीरासंघे, उन्होंने अपने इस देश यानी श्रीलंका को डिफ़ॉल्ट घोषित कर दिया। और डिफ़ॉल्ट क्यों घोषित कर दिया? दरअसल श्रीलंका के पास जो फॉरेन रिजर्व है वो बहुत ही नाम मात्र बचा है। यानी पिछले महीने का जो रिकॉर्ड है वो 1.94 बिलियन यानी लगभग $2 बिलियन से भी कम है। और अगर श्रीलंका पर कर्ज की बात करें तो 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर्ज है। आप सोचिए कि $2 बिलियन से कम का भी फॉरेन रिजर्व बचा हुआ है और 51 बिलियन डॉलर उसके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि श्रीलंका की स्थिति कैसी हो सकती है। यानी कहते हैं ना कि चादर इतनी छोटी है और पाँव इतना ज़्यादा फैला दिया गया है, यही हालत है। और इस वक्त श्रीलंका उम्मीद की नज़रों से देख रहा है दो देशों की तरफ, एक तो हिंदुस्तान और दूसरा चाइना। ये बात सुनकर के आपको अजीब सा लग रहा होगा कि हिंदुस्तान तो ठीक है, लेकिन चाइना की तरफ एक बार फिर से श्रीलंका देख रहा है और उम्मीद है कि चाइना उसकी मदद करेगा। श्रीलंका के महेंद्र राजपक्षे जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनका ये कहना है कि श्रीलंका की मदद चाइना ही करेगा। अब आप सोचिए कि चाइना ने श्रीलंका को डुबोया और वहाँ की सरकार को अभी भी उम्मीद है चाइना उनकी मदद करेगा। हिंदुस्तान बहरहाल मदद करेगा, लेकिन हिंदुस्तान की भी अपनी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा। अब उनको बेल आउट की ज़रूरत पड़ेगी। बेल आउट के बाद निसंदेह वो जाएंगे IMF के पास और IMF उनकी मदद करेगा। बहरहाल अभी तो हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते चले जा रहे हैं। यही कारण है कि प्रदर्शनकारी लगातार जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, और महेंद्र राजपक्षे और उनके परिवार के लोग जो भी सरकार और सत्ता में हैं, उनके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। अब तो सरकार ने ये कह दिया है कि आओ प्रदर्शनकारियों, हम दोनों मिलकर के बातचीत करें और बातचीत करके इस मसले का कोई हल निकालें। लेकिन प्रदर्शनकारियों का टका सा जवाब है कि नहीं, आप कुर्सी छोड़ो, सत्ता से बाहर हो, उसके बाद ही देश का कुछ हो सकेगा, उसके बाद ही कोई बातचीत हो पाएगी। यही नहीं, श्रीलंका के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, जिनका भी मैंने जिक्र किया, उन्होंने श्रीलंका से बाहर रहने वाले, यानी जिस तरह से हमारे यहाँ NRI होता है यानी नॉन रेजिडेंस इंडियन, इसी तरीके से श्रीलंका के जो बाहर लोग रह रहे हैं उन लोगों से उन्होंने गुजारिश की है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में फॉरेन रिजर्व भेजें, ताकि हम अपने देश के इंटरनल मामलात को संभाल सकें। यानी यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मुहैया करा सकें, फ्यूल मुहैया करा सकें और हमारा देश धीरे धीरे पटरी पर चले। यानी गुजारिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा है। और लोगों का ये कहना है कि अगर हम उनको किसी तरीके से फॉरेन रिजर्व प्रोवाइड भी करते हैं तो ये लोग अपने हित के लिए इस्तेमाल करेंगे, देश का कुछ भी भला नहीं होगा। यानी आप सोच लीजिए कि ये डामाडोल की स्थिति है। अब सवाल ये है कि अगर श्रीलंका ने अपने आप को डिफ़ॉल्ट घोषित कर दिया है, यानी वो जितना डेट है, मैंने बताया कि 51 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर, इतना ज़्यादा श्रीलंका पर डेट चढ़ा हुआ है। और ये ज़रूरी नहीं है कि डेट उसको 1-2 दिन में देना है, 5 दिन में देना है, 10 दिन में देना है, 1 महीने 2 महीने में देना है। हो सकता है कुछ डेट उसको 1 महीने में देना हो, कुछ 6 महीने में देना हो, और कुछ 7 महीने में देना हो, कुछ 2-4 दिन में देना हो।
ऐसा तो नहीं कि एक ही समय में सारा डेट देना है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दिक्कत हो जाएगी कि अगर किसी एक को दिए दूसरे को नहीं दिए तो दिक्कत हो जाएगी और फिर एक नई तरह की मुसीबत श्रीलंका के लिए हो जाएगी। तो श्रीलंका ने सीधे सीधे पल्ला ही झाड़ लिया और ये कह दिया कि कोई बात नहीं, हम दे ही नहीं पाएंगे। जैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और समझ सकते हैं आसानी के साथ, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा किसी ने कर्ज ले लिया और फ़ोन उठाना बंद कर दे, तो अब सोचिए सिचुएशन क्या हो सकती है। तो बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन श्रीलंका ने हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने कह दिया है कि नहीं भैया, अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, अब हमारे देश को अब हम राम भरोसे चला रहे हैं। अब यहाँ लोगों के मन में सवाल उठता है कि अगर कोई देश अपने आप को डिफॉल्ट घोषित कर दे, बैंकरप्ट कह दे, बैंकरप्ट इसी को कहते हैं, यानी दिवालिया होना इसी को कहते हैं, तो इसका क्या होगा फिर उस देश का? तो जाहिर है कि उस देश का कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, कोई इंडिविजुअल अगर कंपनी है तो उसके असेट्स जो हैं वो फ्रीज कर लिए जाते हैं, उसको बेच करके चुकता कर दिया जाता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन कि कोई देश अपने आकर अगर डिफॉल्ट कर देता है तो अब उस देश का कुछ नहीं कर सकते हैं। देश एक सॉवरेन कंट्री होती है, उस देश में बहुत ज़्यादा इंटरफियर नहीं किया जा सकता। हाँ, उसके लिए आप उसके अलग अलग तरीके खोजे जा सकते हैं इंटरनेशनल सतह पर, लेकिन उस देश को आप बेच नहीं सकते हैं, उस देश पर कब्जा नहीं कर सकते हैं, उस देश को आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता होता यह है कि उस देश की जो फॉरेन इक्विटी होती है, यानी उस देश की जो कुछ भी इक्विटी होती है फॉरेन में, उसको सीज कर लिया जाता है। इसका एक उदाहरण देखने को मिलता है 2012 में, आपको याद होगा, अर्जेंटीना का एक ट्रेनिंग शिप था, वो घाना में था, क्योंकि अर्जेंटीना ने 2012 में अपने आप को डिफॉल्ट घोषित कर दिया था, तो उसकी ट्रेनिंग शिप थी घाना में, तो घाना ने उसको फ्रीज कर लिया था। तो इस तरह की कार्रवाई श्रीलंका के खिलाफ हो सकती है। लेकिन आपको ये सोचिए कि श्रीलंका को कोई ऑक्युपाई कर लेगा, श्रीलंका पे कोई कब्जा कर लेगा, श्रीलंका को कोई टेक ओवर कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। और वैसे भी ये जो श्रीलंका की सरकार ने कहा है कि ये टेम्परेरी बेसिस पर हम अपने आप को डिफॉल्ट करते हैं। बहरहाल ये टेम्परेरी और नॉन टेम्परेरी कुछ नहीं होता है। इस वक्त श्रीलंका की बहुत बुरी पोजीशन है और हमें ये सोचना चाहिए और सबक लेना चाहिए कि श्रीलंका के जैसे हालात हमारे ना हो जाएं। इसी वजह से हमें महंगाई पर सवाल पूछते रहना चाहिए, हमें सरकार से सवाल करते रहना चाहिए। और अगर इनजस्टिस बढ़ेगा, नाइंसाफ़ी बढ़ेगा, जैसे हमारे देश में इस वक्त है, इनटॉलरेंस की स्थिति है, जगह जगह एक तरीके से नाइंसाफ़ी का दौर देखने को मिल रहा है, विजुअल्स लगातार सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं नाइंसाफ़ी के। अगर ये तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी तो आप याद रखिए कि हमारे देश को भी डिफॉल्ट होने से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि फिर फॉरेन रिजर्व धीरे धीरे इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि बाहर की कंपनियां हमारे देश में कारोबार करना बंद कर देंगी। तो जब बाहर की कंपनियां हमारे देश में कारोबार करना बंद कर देंगी तो जाहिर सी बात है हमारा भी धीरे धीरे फॉरेन रिजर्व घट जाएगा। जब हमारा फॉरेन रिजर्व घट जाएगा तो हमारे लिए भी वही मुश्किलात आ जाएंगी जो आज हम श्रीलंका के लिए सोच रहे हैं, देख रहे हैं। तो आज ये श्रीलंका के लिए वास्तव है और कल की कहानी हमारे लिए लिखी जाएगी। तो इसलिए हमें भी इससे सबक लेने की ज़रूरत है और पूरी दुनिया के देशों को श्रीलंका के से सबक लेने की ज़रूरत है। उम्मीद है दोस्तों कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों पर वीडियोज़ बनाकर आपको देते रहते हैं। शुक्रिया। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।